नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त उजला है बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। बाढ़ के समिया गढ़ पंचायत में मंत्री और विधायक ललन सिंह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजनीतिक कार्यक्रम में थानाध्यक्ष की भूमिका पर लोगों ने सवाल उठाए। बाढ़ थाना क्षेत्र के दयाचक मोहल्ले में एक किराना व्यवसायी के पुत्र के अपहरण के मामले में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद 3 अपहरणकर्ताओं को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया है। सोहरा थाना क्षेत्र में 2 शराब कारोबारी को पुलिस ने नकली और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इन कारोबारियों ने गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया था। घोसबरी प्रखंड के कुर्मीचक इलाके के खेतों में किसान को पटवन के लिए लगाया गया पोल दिखावा बनकर रह गया है। बिजली की तार लगने से पहले ही पोल गिरने लगे। बाढ़ के सुदूर टाल क्षेत्र के उच्च विद्यालय समियागढ़ का हाल बेहाल है। साल 2011 में विद्यालय को 10+2 का कोड प्राप्त हो चुका है, लेकिन आज भी महज एक शिक्षक ही 10+2 विद्यालय के लिए मुहैया कराए गए हैं, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर श्यामदेव सिंह चौहान, पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय यादव समेत कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने अथमलगोला थाना क्षेत्र के कासिमपुर दाढ़ी इलाके में प्रचार प्रसार किया और कई लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। पंडारक प्रखंड के पंडारक पूर्वी पंचायत में इलाके के जिला पार्षद स्वाति सिंह और उनके पति पूर्व मुखिया राणा रणवीर पंकज की ओर से गरीब, असहाय, विधवा और दिव्यांग लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। बख्तियारपुर प्रखंड के हरदासपुर दियारा इलाके में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन इलाके के बीजेपी विधायक रणविजय यादव ने किया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीण परिवेश में बेहतर खेल प्रतिभा को उभारने के लिए टूर्नामेंट के आयोजन को सही ठहराया। बाढ़ अनुमंडल में कड़ाके की ठंड के बावजूद इस बस यात्रियों को बस के छत पर बिठाकर यात्रा कराई जा रही है। लोगों में हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। जानकारी के बावजूद स्थानीय प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। बीएमपी गया के एक दारोगा ने नशे की हालत में बख्तियारपुर थाना पहुंचने पर भड़क गए। थानाध्यक्ष ने दारोगा को नशे में देखकर उसका मेडिकल जांच कराने के बाद हिरासत में ले लिया और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। बाढ़ अनुमंडल में नए वर्ष के दूसरे दिन भी सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। पहली घटना मनाची थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक को बस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं एनटीपीसी थाना क्षेत्र के पास भी सड़क हादसे में एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों ही मामले में शव बरामद कर छानबीन शुरू कर दी। जल संसाधन मंत्री ललन सिंह का बाढ़ अनुमंडल पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ललन सिंह ने कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के काकू बिगहा मखड़ा सराय में आरजेडी की नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद डीआईजी राजेश कुमार, एसपी सुधीर कुमार परिकोरिका ने गांव पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। दोषी लोगों को पकड़कर फांसी की सजा दिलवाने की बात कही। जिले में बढ़ती ठंड के चलते डीएम ने छोटे छोटे स्कूली बच्चों को राहत देते हुए सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के पठन पाठन का कार्य स्थगित करने के आदेश दिए हैं, ताकि बच्चों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिहार थाना में पदस्थापित दारोगा राम इकबाल सिंह को अवकाश प्राप्त होने पर थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने रिटायर्ड पदाधिकारी को छाता, धार्मिक पुस्तक, चादर देकर विदाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्चे के विवाद को सुलझाने गए दीपनगर थाना के एएसआई अखिलेश कुमार सिंह को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली उनके पेट और सीने में लगी। घटना के बाद साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। बिहार थाना क्षेत्र के पंडित गली में डायन बिसाई के आरोप में रिश्तेदारों ने एक महिला और उसकी बेटी को चाकू से घायल कर दिया। पीड़ित महिला ने मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कुम्हार समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर आगामी 20 जनवरी को राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक चेतना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बिहार शरीफ के नाला रोड के एक सामुदायिक भवन में कुम्हार समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें समुदाय के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी पर चर्चा भी की गई। बेतिया जिले के मैनाटांड थाना क्षेत्र के रामनगरी गांव में 14 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले को लेकर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। मझौलिया प्रखंड के सरिस्वा बाजार में जर्जर सड़क के किनारे कूड़े का अंबार लगा रहता है। कूड़ा के दुर्गंध से बाजार वासियों का हाल बेहाल है, लेकिन अभी तक बाजार समिति की ओर से कूड़ा नहीं हटाए जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। चनपटिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में पीसीसी सड़क के बीचों बीच पुलिया ध्वस्त हो गई है। जानकारी के बाद भी अब तक विभाग की ओर से मरम्मत नहीं कराया गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मझौलिया प्रखंड के सरिस्वा से होकर जाने वाली सड़क पर नाले के पानी से सड़क जर्जर हो गई है। सड़क पर जल जमाव से आए दिन कई बाइक सवार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जानकारी के बाद भी प्रशासन की ओर से पानी की निकासी नहीं की जा रही है। चनपटिया पंचायत के जैतिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 में सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने वरीय पदाधिकारियों से लिखित शिकायत की। नरकटियागंज के चाकी गढ़पर में नए साल के पहले दिन धूमधाम से मनाया गया। दूर दूर से लोग ऐतिहासिक स्थल गढ़पर पहुंचे। ठोड़ी स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर पर पिकनिक मनाने कई जिलों से लोग पहुंचे। पिकनिक नदी किनारे मनाने के लिए काफी संख्या में लोग दूर दूर से यहां आए। बैरिया के उदयपुर जंगल में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सभी थानाध्यक्ष मौजूद रहे। नौतन प्रखंड में नौतन विधायक नारायण प्रसाद ने जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और इस दौरान शौचालय निर्माण के बाद भुगतान को लेकर विधायक ने बीडीओ को चेतावनी दी। चनपटिया प्रखंड परिसर में किसानों की कृषि कार्य के लिए विद्युत कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। नरकटियागंज ब्लॉक ऑफिस के सामने स्वच्छाग्रहियों ने बीडीओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 1 साल से कोई सुविधा नहीं मिलने पर विरोध जताया। नरकटियागंज में सवारी गाड़ी की चपेट में आने से रेलकर्मी बैजूराम का एक पैर और एक हाथ कट गया है। घायल रेलकर्मी ट्रेन लाइटिंग का काम करता है। बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नतुल्लाह रहमानी ने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के पहाड़पुर निवासी चांद मंजर इमाम को प्रदेश संयोजक मनोनीत किया है। मनोनयन पर लोगों ने बधाई दी। बिहार राज्य मिड डे मील रसोईया संघ के बैनर तले एमडीएम रसोइयों ने सहरसा समाहरणालय गेट पर अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न जगहों से सैकड़ों की तादाद में रसोईया पहुंचे। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के महावीर चौक बनगांव रोड में सड़कों पर लगने वाले जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। हंगामा लोगों ने किया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम के बाद आग चली। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के देहत गांव में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के भटवारा पंचायत में बिजली के शॉर्ट सर्किट से 3 घरों में आग लग गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फलका प्रखंड में बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में बुनियादी सुविधाओं से उपभोक्ता परेशान है, जिससे बैंक ग्राहकों को परेशानी हो रही है। आजमनगर के रोहिया घाट में पुल नहीं होने से लोग जान हथेली पर रखकर नाव से नदी पार करते हैं, जिससे हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन से पुल बनाने की मांग की। मनियारी प्रखंड के मनोहरपुर पंचायत के रतनपुर सीस टोला में क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और हल करने का आश्वासन दिया। बारसोई अनुमंडल के इमादपुर को नया पंचायत बनाया जाएगा, जिसके बाद मुखिया, सरपंच समिति और वार्ड सदस्यों को लेकर चुनाव कराए जाएंगे। बरारी प्रखंड के अस्पताल रोड गुरु बाजार से बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले में वंश गांधी ने बम झा को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत के डगरा गांव के पास करीब 26 लाख की लागत से पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। पुल निर्माण का काम 5 साल से अधर में लटका हुआ था। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मुख्तार आलम ने बताया कि पुल निर्माण मनरेगा योजना के तहत 26 लाख की लागत से कराया जा रहा है। बारसोई अनुमंडल में रेलवे सेक्शन के 3 गैंग 24 बिजी, 25 बिजी और 26 बिजी के ट्रैक मेंटेनर्स ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।
मजदूर यूनियन कार्यालय बारसोई शाखा के संयुक्त सचिव विश्वजीत कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक मेंटेनर को काम से बर्खास्त करने के विरोध में रैली निकाले जाने की बात कही। कदवा प्रखंड क्षेत्र के मोहम्मदपुर पंचायत में नव शिव मंदिर के निर्माण को लेकर सार्वजनिक रूप से भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद हैं। रघुनाथपुर में 9 वर्ष के मौके पर खेली गई महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में रघुनाथपुर की महिला टीम ने प्रयागराज महिला टीम को 43 रनों से पराजित कर दिया। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के समठी गांव में दहेज को लेकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बड़ौदा प्रखंड मुख्यालय में शिविर लगाकर किसानों को बिजली का कनेक्शन दिया गया। सिसवन थाना प्रभारी अजय कुमार ने थाना क्षेत्र में जगहों पर छापेमारी कर 15 बोतल शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। सिसवन में एसपी राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दरौदा विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी उन्हें टिकट देगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। मशरक पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय में बुधवार को अंचल के सभी थानाध्यक्षों के साथ अपराध को लेकर बैठक की गई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद यादव ने सभी थानाध्यक्षों को सघन वाहन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। वाहन तलाशी के दौरान बिना हेलमेट और बिना कागजात वाले वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए गए। साथ ही शराब माफिया को गिरफ्तार करने की बात कही। अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने बुधवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान आशा कार्यकर्ताएं हाथ में झाड़ू और लाठी लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने पहुंचे। दरियापुर थाने के मुजौना की एक महिला ने अपने ससुर पर 1.5 माह के नवजात पुत्र की हत्या का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है। मढ़ौरा प्रखंड के नरहरपुर पंचायत की मुखिया परमिला देवी और बबलू सिंह ने 9 वर्ष पर दैविक तुलसी का पौधारोपण किया। साथ ही पर्यावरण को लेकर लोगों से पौधा लगाने की अपील की। इसुआपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष सह संस्कार दीप इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक संगम बाबा ने असहाय बुजुर्गों के बीच कंबल और मिठाइयां बांटी और नए साल का जश्न मनाया। नगरा ओपी थाना क्षेत्र के न्यू भवानी बैटरी नामक दुकान से देर रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर ली। दुकानदार ने मामला दर्ज करा दिया। बगहा एक प्रखंड के कोल्हुआ चौतरवा में आशाकर्मी पर प्रसूता और मरीज के परिजनों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया। बगहा के रामनगर प्रखंड के पकड़ी सरेह में गन्ना लगे करीब 5 बीघा खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। किसान ने मुआवजे की मांग की। बगहा 2 प्रखंड के नारायणपुर स्थित ई किसान भवन में कृषि विभाग द्वारा लगाए जाने वाले मेला और किसान शिविर की तैयारियां शुरू की गई। बगहा 2 प्रखंड के सेमरा सौराहा के लक्ष्मीपुर में कलयुगी पति ने अपनी नवविवाहित पत्नी को आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। बगहा 2 प्रखंड के नारायणपुर स्थित अनुमंडल मैदान कचहरी परिसर में कुल 7 प्रखंडों और नगर परिषद क्षेत्रों के सभी पीडीएस संचालकों के राशन की पंजी की जांच की। किशनगंज के चकला पंचायत स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं से असाइनमेंट जमा करने के नाम पर 1,000 रुपए अवैध उगाही का मामला प्रकाश में आया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए। किशनगंज के सिम्मलबाड़ी गांव स्थित डायवर्जन के पास ठेकेदार ने लेट लतीफी के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। 15 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते नौनिहाल को पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। किशनगंज जिले के 2 प्रमुख पुल लौचा और महानंदा पुल दिवंगत सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी के नाम से जाने जाएंगे। इसके लिए जेडीयू विधायक ने मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा है। सरायरंजन थाना के राय एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान संजय गिरी के तौर पर हुई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रोसड़ा थाना क्षेत्र के रोसड़ा बाजार के अंबेडकर चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के उदा गांव के पास बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 2 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई।
कल्याणपुर प्रखंड के जटमलपुर के तीरा पंचायत के कई वार्ड के लोग नल जल योजना से महरूम हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते जल मीनार दिखावा बनकर रह गया है। वारिसनगर प्रखंड के पूर्णही पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस पंचायत के ओडीएफ होने से पूरा प्रखंड पूर्णतः ओडीएफ हो गया है। समस्तीपुर के बनारस स्टेट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रखंड के सामुदायिक उत्प्रेरक और प्रखंड लेखपाल भी शामिल हुए। केवटी प्रखंड के मझिगामा पंचायत में पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास किया गया। स्थानीय विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने इसका शिलान्यास किया। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर गोपालपुर गुमटी के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान नहीं हो सकी। केवटी प्रखंड के रैयाम थाना क्षेत्र के पुलगाही गांव के कुरियानी टोला में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। आगलगी में घटना में 3 लोगों के घर जल गए। दरभंगा में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर मानव अधिकार युवा संगठन ने दरभंगा आईजी को ज्ञापन सौंपा है। केवटी प्रखंड में विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने 2019 के चुनाव की तैयारियों की चर्चा की। केवटी पुलिस दुलारपुर गांव के योगेंद्र चौपाल को शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने उसका ब्रेथ एनालाइजर से जांच की और उसके बाद अल्कोहल की पुष्टि हुई। जाले कॉलेज मैदान में आयोजित काजी मौलाना मोजहिदुल इस्लाम में मोडियल क्रिकेट कप टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच खेला गया। राजपुर के लोगों ने भी अपने अपने तरीके से साल 2019 का स्वागत किया। किसी ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया तो कोई परिवार के साथ धार्मिक स्थल पहुंचा। खमतौल में भी धार्मिक और पौराणिक स्थल अहिल्या स्थान में नए वर्ष के आगमन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में मत्था टेककर श्रद्धालुओं ने पूरे परिवार की मंगल कामना की। जाले थानाध्यक्ष तारिक अनवर ने क्षेत्र के मस्सा मिर्जापुर गांव में जीतेदास तारी की दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में नेपाल की देसी शराब बरामद की। अलीनगर में नववर्ष के मौके पर लोगों ने विशेष पूजा पाठ किया। युवतियों को विभिन्न जगहों पर सेल्फी लेते हुए भी देखा गया। कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर हाट में पुलिस ने बैजनाथ सदाय के घर से देसी शराब बनाने के उपकरण 1 लीटर तैयार शराब बरामद की। नववर्ष के स्वागत के लिए जाले प्रखंड में युवाओं की टोली नदी किनारे पिकनिक मनाती नजर आई। डीजे पर जमकर थिरके। सदर क्षेत्र में राधे राधे रेस्टोरेंट में नववर्ष के मौके पर अनाथ बच्चों के साथ समर्पण की टीम ने नया साल मनाया। केवटी प्रखंड में नववर्ष के मौके पर लोगों ने रात 12 बजे से एक दूसरे को कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से बधाई दी। साथ ही खूब पटाखे भी छोड़े। बेनीपुर प्रखंड के शिवराम गांव में अलाव से एक घर में आग लगी। लोगों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र के मधुचाई गांव में भीषण आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। आग की चपेट में आने से 4 बकरी और 1 गाय की मौत हो गई। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची अग्निशमन दस्ते ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चकिया में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी किसान प्रकोष्ठ कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नव वर्ष को लेकर शुभकामनाएं दी। इस समारोह के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ सुभाष सिंह कुशवाहा और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर नागेंद्र कुशवाहा को सदस्यता ग्रहण कराई गई। सुगौली प्रखंड में नववर्ष के मौके पर धनही स्थित स्टेडियम में एमजे के यूथ क्लब की ओर से खेले गए खेलकूद सह मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। खेलकूद में स्थानीय खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया। इस मौके पर हांडी फोड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के डुमरिया पुल के नेशनल हाईवे 28 पर 2 लग्जरी कार से 203 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पीड़ित व्यवसायी के मुताबिक आग लगने से करीब 6 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान होने की बात बताई गई है। मामले को लेकर पीड़ित व्यवसायी ने नौबतपुर थाने में मामला दर्ज कराया है।
नौबतपुर प्रखंड के अनंतपुर गांव स्थित डेयरी के बगल वाले घर से बीडीओ और थानाध्यक्ष ने छापेमारी कर कालाबाजारी का 25 क्विंटल गेहूं जब्त किया है। मामले को लेकर कई धाराओं के तहत नौबतपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। जब्त गेहूं पीडीएस का बताया जा रहा है। नौबतपुर में अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताएं भूख हड़ताल पर हैं। आशा कार्यकर्ताएं विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1 दिसंबर से हड़ताल कर रही हैं। आंदोलन तेज करते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने नौबतपुर रेफरल अस्पताल पर 7 जनवरी तक भूख हड़ताल पर रहने और उसके बाद 8 जनवरी से दूसरे तरीके से आंदोलन करने का ऐलान किया है। नौबतपुर थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में दहेज की खातिर एक विवाहित महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामले को लेकर मायके वालों ने पति, सास और ससुर के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया। मृतक महिला के पिता का कहना है कि कुछ दिनों से उसकी पुत्री को दहेज की खातिर ससुराल पक्ष के लोग काफी प्रताड़ित करते आ रहे थे और मांग पूरी नहीं होने पर हत्या कर दी। विक्रम के पालीगंज में सामाजिक कार्यकर्ता संघ के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता धीरज कुमार ने असहाय और गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। तारापुर पुलिस ने लखनपुर गांव में छापेमारी कर अमित चौधरी के घर से 22 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने अमित कुमार को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर जिले के तारापुर में 4 जनवरी को पटना के विद्यापति भवन में पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी का 83वां जन्मदिन मनाया जाएगा। इस मौके पर किसानों की समस्या पर परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की सफलता को लेकर इंजीनियर रोहित चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई लोग मौजूद रहे। मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर वर्धा गांव में पतंग उड़ाने के दौरान 2 बच्चे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए, लेकिन जब तक लोग पहुंचे दोनों की मौत हो गई। गढ़वा के मझियाओं में कांग्रेस पार्टी की ओर से मझियाओं के पूर्व चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष आनंद कुमार यादव ने की। भंडरिया थाना क्षेत्र के बड़गढ़ पंचायत के बरीगावा गांव में पानी में काफी मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा होने से लोगों में जिंदगी खतरे में पड़ गई। कांडी प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय राणाडीह में कक्षा 1 से 9 के बच्चों के बीच 9,500 रुपए छात्रवृत्ति दी गई। मौके पर मौजूद मुख्य अतिथियों ने छात्रवृत्ति की राशि वितरित की। कांडी प्रखंड के 20 सूत्री कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें पीएम मोदी के पलामू दौरे को लेकर पलामू चलने का निर्णय हुआ। बैठक की अध्यक्षता 20 सूत्री अध्यक्ष रामलला दुबे ने की। बैठक के मुख्य अतिथि जिला महामंत्री प्रेमानंद त्रिपाठी रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अजय दुबे ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर होने की बात कही। श्री बंशीधर नगर गढ़वा विधायक सह बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पीएम मोदी के पलामू आगमन को लेकर बैठक की। 20 सूत्री के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि मंडल डैम बनने से पलामू और गढ़वा का जलस्तर बढ़ेगा। 2,15,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। बंशीधर नगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की 20 सूत्री उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर लाल अग्रवाल के आवास पर बैठक हुई। बैठक में 5 जनवरी को पलामू में आयोजित पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने का फैसला हुआ। बैठक में गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पीएम के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। गढ़वा के बंशीधर नगर के व्यवसायी राधेश्याम जायसवाल ने अपनी माता की पुण्यतिथि पर 151 गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। डाल्टनगंज में पूर्व सांसद जोरावर राम ने भूमाफिया केदार शर्मा की गिरफ्तारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान दी। मेदिनीनगर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान 4 जनवरी से मंडल के विस्थापितों ग्रामीणों को साथ पदयात्रा करने की जानकारी दी। मोहम्मदगंज के सिंचाई कॉलोनी स्थित मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुश कुमार सिंह से किया गया। पलामू जिले के मोहम्मदगंज में कंबल वितरण के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। कंबल लेने आई सैकड़ों महिलाएं और पुरुष आपस में भिड़ गए। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जिला नियोजनालय रामगढ़ द्वारा भर्ती कैंप 2019 का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री जनसंवाद की समीक्षा में 21 मामले पर समीक्षा की गई। अपर समाहर्ता जुगनू मिंज की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। जनसंवाद के दौरान 0 माइल 33 से दुलमी प्रखंड को जोड़ने वाली पथ 25 माइल मरग मरंचा तक सड़क चौड़ीकरण, रैयतों को मुआवजा का भुगतान किए बिना अधिग्रहण किए जाने की बात है। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत और सुथरूपुर बाजार में सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से एलईडी स्क्रीन वाहन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। गोला अंचलाधिकारी ने आदिवासी विद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अंचलाधिकारी रितेश जायसवाल आदिवासी आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान अंचलाधिकारी ने गुणवत्ता का ख्याल रखने के साथ ठीक तरीके से निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधीक्षक राजाराम शाह ने पतरातू प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बीजा का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में पठन पाठन और बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की जानकारी हासिल की गई।
नारायणपुर प्रखंड के बीडीओ ने टोपाटांड पंचायत के कई गांव में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। नारायणपुर प्रखंड के कोरीडीह 2 की जल सैया शहनाज बेगम और ग्रामीणों ने मिलकर गोवर्धन योजना की शुरुआत की। जामताड़ा के करमाटांड में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मितेश शाह और करमाटांड प्रखंड के युवा नेता नीतेश गुप्ता ने कृषि मंत्री रणधीर सिंह से मुलाकात की। करमाटांड प्रखंड सभागार भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुखिया, पंचायत सचिव और स्वयंसेवकों के साथ बैठक की गई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नारायणपुर में एकीकृत पैरा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें जिला के पैरा टीचर्स ने हिस्सा लिया। नारायणपुर एसडीओ उमाशंकर प्रसाद ने प्रखंड के पविया पंचायत के सिकदा डीह में गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल पाकर लोगों में खुशी देखी गई। और बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।